Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib, and today we will be discussing lecture number 2 of biochemistry and genetics. Today our topic is plasma membrane structure and function. The outline includes cell membrane, semi-permeable membrane, membrane functions, the bilipid layer of which is also known as the phospholipid bilayer, history of cell membrane, fluid mosaic model, cell membrane structure detail, the membrane lipids, the membrane carbohydrates and membrane proteins. मैंने अपनी फुल ट्राई की है कि इस लेक्चर को मैं एज़ इंटरेस्टिंग और एज़ इजी आप लोगों के लिए बना सकूं। तो आपने मेरे एक एक वर्ड को बहुत गौर से सुनना है और कोशिश करें कि जैसे जैसे आप लेक्चर सुने साथ साथ अपने पास एक पेपर और एक पेंसिल के साथ अपने छोटे छोटे नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि जो आप लर्न करोगे वो आपका आउटकम वो नोट्स की फॉर्म में होगा। और हर नोट हर बच्चे के सब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को शायद कम नोट्स बनाने पड़ें, वो ज़्यादा कीवर्ड्स के साथ बेहतर चीज़ों को समझ पाए, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को ये अच्छा है कि वो जितने ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएगा, तो वो जब वो लेक्चर की तैयारी करेगा तो वो उन नोट्स को जब रिवाइज़ करेगा तो वो उन की पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह रिवाइज़ कर पाएगा जो उसके लिए मुश्किल थी। तो ये हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसको कौन से कॉन्सेप्ट की कितनी अच्छी समझ आती है और कितनी नहीं आती, इसलिए अपने नोट्स आप बनाते रहें साथ साथ। So plasma membrane, the plasma membrane is also known as the boundary of cell, composed of three distinct layers. There are two layers of fat and one layer of protein. ये हमारे साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि दो लेयर्स हैं फैट की, एक सैंडविच की तरह आपको नज़र आ रहा है, और उसके अंदर एम्बेडेड आपको नज़र आ रहे हैं प्रोटीन्स। इनकी हम डिटेल्स अब लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो है वो उनका सेल्यूलोज से बना होता है। दैट सेल्यूलोज इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइबर इन आर डाइट। बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो हैव सेल वॉल्स बट दे डू नॉट हैव द सेल्यूलोज, वो सिर्फ प्लांट्स में होता है। सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल्स आर पोरस, मतलब उनमें पोर्स होते हैं, अलाउइंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू पास थ्रू ईजीली। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ अ डायनामिक स्ट्रक्चर। डायनामिक से मुराद है कि वो स्टैटिक नहीं है, मतलब किसी भी इन पॉइंट ऑफ टाइम उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम तो रहती है, लेकिन उसके अंदर लिपिड्स मूव करते रहते हैं, जो प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं वो मूव करते रहते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे। जब हम लैटरल और ट्रांसवर्स मूवमेंट्स देखेंगे ना, तब आपको बेहतर समझ आएगी कि क्या मैं बात आपको कहना चाह रही हूँ। तो कहने का मकसद ये कि सेल मेम्ब्रेन एक ही स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहता, उसके अंदर कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होते रहते हैं। सो इट्स अ डायनामिक स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट्स मटेरियल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिलेक्टिवली कुछ मटेरियल्स को पास होने देगी और कुछ को नहीं होने देगी। और सेमी परमिएबल, मीनिंग दैट सर्टन मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड अदर्स कैन नॉट। तो परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, इसमें यहाँ पे सेमी परमिएबल कहते हैं, उसको डिफरेंशिएट परमिएबल भी कहते हैं। ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो आप देख रहे हो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इजीली पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन नॉन चार्ज मॉलिक्यूल्स वो इजीली पास हो सकते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वाटर इजीली पास हो सकता है, लेकिन चार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, जिनके ऊपर प्लस का साइन होता है, मतलब वो चार्ज्ड होते हैं, या कैटाइंस एनाइंस, जो पोलर्स होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, वो इजीली पास नहीं हो सकते हैं, बिकॉज उनके अंदर ये एक प्रोपेंसिटी होती है कि वो, बिकॉज एक सेल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस की चीज़ें पड़ी होती, तो वो अपने आप को वो रिपेल कर देती हैं एक दूसरे को। तो पोलर मॉलिक्यूल्स इजीली पास नहीं हो सकते, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो सकते हैं, वाटर भी इजीली पास हो सकता है, और बड़े मॉलिक्यूल्स इजीली पास नहीं हो सकते। बिल्कुल बच्चों वाली बात है जो आपने एफएससी में पढ़ी है। सो गैसेस विच आर ऑब्वियसली अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, मतलब नॉन पोलर होते हैं क्योंकि उनका आउटर शेल कंप्लीट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द स्टेबल, इट्स नॉन पोलर, इनका आउटर शेल कंप्लीट होता है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर से, जिसे कहते हैं, इजीली मिक्सअप नहीं होते हैं। तो चूँकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है वो भी जो सी है लिपिड से बनी होती है, तो इजीली ऐसे मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है जो कि वाटर को रिपेल करते हैं, और वो खुद, चूँकि जो लिपिड है वो खुद भी हाइड्रोफोबिक होता है,
ठीक है, जो उसकी इनर वाली साइड है। जब हम डिटेल में देखेंगे ना आपको बेहतर पता चलेगा। तो जो इनर फेसिंग साइड होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, जो सैंडविच के बीच में होती है, वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो ईजिली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को भी पास होने देती है। स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल सच एज वाटर, एथनॉल भी पास हो जाते हैं। लार्ज पोलर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज नहीं पास हो सकते। सिमिलरली छोटे चार्ज मॉलिक्यूल्स भी पास नहीं हो सकते, सच एज क्लोराइड, सोडियम आयन, कैल्शियम आयंस नहीं पास हो सकते बिकॉज दे आर पोलर। मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, आपको बहुत क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। राइट ऑन एनी 4 or 5 functions of the cell membrane. So it includes that it allows the transport of raw materials into the cell. Obviously कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रॉ मटेरियल्स होते हैं which is needed for the respiratory purposes of the cell. Allow the transport of manufactured products and washes out of the cell. Prevents the entry of unwanted material. प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ असेंशियल मैटर आउट ऑफ द सेल। ना बाहर से कोई अंदर चीज़ आने देगा जो अनवांटेड है, ना अंदर की कोई असेंशियल चीज़ बाहर जाने देगा। सेल प्रोटेक्शन और इंसुलेशन। रिसेप्टर साइट्स फॉर बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल सच एज सिग्नलिंग। ऑब्वियसली बहुत से मॉलिक्यूल सच एज हार्मोन्स, डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स के रिसेप्टर्स आपके सेल मेम्ब्रेन पे पड़े होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन होगी तो रिसेप्टर होगा, और रिसेप्टर होगा तो सच मॉलिक्यूल्स या हार्मोन्स आपके सेल के ऊपर एक्ट करेंगे और अपना डिज़ायर्ड फंक्शन शो करेंगे। अटैचमेंट्स ऑफ सेल्स टू वन अनदर टू मेक टिश्यूज़। एंडोसाइटोसिस मतलब इनगल्फमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन अकम्पनिंग न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन। आपके जो नर्व सेल्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रिएट करते हैं, सच एज एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो एंडोसाइटोसिस इनगल्फमेंट भी करवाता है और फिर सिक्रीशन भी करवाता है, दोनों काम हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के। अब सेल मेम्ब्रेन की जहाँ तक बात करें तो हम इसके बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो सेल मेम्ब्रेन का, वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। In 1924, using an electron microscope, two Dutch physicians E. Gorter and E. Grendel found that cell membrane was composed primarily of phospholipid. अब आसान और सादा ज़ुबान में जब वो फॉस्फोलिपिड का लफ्ज़ पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या समझ आती है? एक फॉस्फो है और एक लिपिड है, मतलब एक लिपिड की चीज़ है और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा इसके अंदर, है ना। तो इजीली चीज़ों को लेके चलें, चीज़ों के अंदर ही उनके मतलब छुपे होते हैं। आपने खुद फिगर आउट करना होता है कि कैसे मैंने चीज़ों को इजी बना के अपने लिए याद करना है। तो याद रखिए फॉस्फोलिपिड है, लिपिड वाली कोई चीज़ है और फॉस्फेट वाली कोई चीज़ पड़ी है इसके अंदर। फॉस्फोलिपिड्स हैव हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। इसकी जो दुम है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करती है, फोबिक है। हाइड्रो मीनिंग वाटर और फोबिक मीनिंग खौफ होना, डर होना, नफरत होना। तो इट डजेंट लाइक वाटर। बट द इसके जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, सो इट लव्स वाटर। तो इस वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी होती है जो हम अभी देखेंगे। फॉस्फोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ अ ग्लिसरोल बैकबोन। मतलब जो इसकी बैकबोन है ना वो ग्लिसरोल है। इस ग्लिसरोल बैकबोन के ऊपर आपका हेड और टेल दोनों अटैच होंगे। ज़ाहिर बैकबोन होगी तो आपके बाजू जुड़े होंगे, आपके बैकबोन के साथ जुड़े हुए हैं। आपका एक स्पाइनल जिसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम है तो आप सीधे खड़े हो पाते हो। तो एक बैकबोन होगी तो आपके लिम्स प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो आपका बैकबोन क्या है, इसमें ग्लिसरोल ग्रुप है। इसके ऊपर आपके हेड और आपका टेल जुड़ा होता है। तो हाइड्रोफिलिक हेड रीजन कंटेन्स द फॉस्फेट ग्रुप। तो जहाँ हमने फॉस्फोलिपिड की बात की तो जिसका जो फॉस्फेट वाली जो चीज़ थी वो उसका हेड बनाता है, और हेड क्या था, हाइड्रोफिलिक। और एंड द हाइड्रोफोबिक टेल रीजन कंटेन्स अ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे इजी हो गई बात। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर को लव नहीं करता, और हमें पता है कि लिपिड्स वाटर के साथ इजीली मिक्सअप नहीं होते। कभी पानी में तेल मिला के देखें, कभी भी मिक्स नहीं होगा। तेल हमेशा अलग रहेगा, पानी हमेशा अलग रहेगा। तो इसी वजह से हाइड्रोफोबिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये बना ही फैटी एसिड से है जो टेल है। तो हेड इज़ हाइड्रोफिलिक, इट इज़ composed of phosphate group. The tail is hydrophobic and it is composed of lipids or
fatty acids, which is a unsaturated fatty acid and a saturated fatty acid. तो अरेंजमेंट कैसी होती है? 2 लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। एक ऊपर लेयर है, नीचे वाली डायग्राम को गौर से देखें, और एक लेयर नीचे है। तो जो हेड्स हैं वो बाहर की तरफ हैं क्योंकि उन्होंने वाटर को फेस करना है, और जो वाटर को फेस चीज़ करेगी वो वाटर को लव करेगी तो उसको फेस करेगी ना, तो हेड्स बाहर की तरफ होंगे और टेल्स आर फेसिंग वन अनदर। तो आप ये जो सी डायग्राम है राइट साइड के ऊपर देखें उसको, तो लिखा हुआ है फॉस्फेट हेड्स आर हाइड्रोफिलिक एंड देयर फोर दे आर ऑन द आउटर साइड ऑफ द सैंडविचेस। ये सैंडविच बना हुआ है और सैंडविच की जो बाहर वाली साइड्स है ना उनके ऊपर हेड्स लगे हुए हैं, और जो अंदर वाली साइड है ना वहाँ पे टेल्स हैं। तो दीज आर द हाइड्रोकार्बन टेल्स विच आर हाइड्रोफोबिक, मीनिंग दे डू नॉट लाइक वाटर। तो आपको पता है कि सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है वो उसके अंदर वाटर होता है, तो वाटर को फेस करने के लिए हाइड्रोफिलिक हेड्स बाहर की तरफ लगे होते हैं और टेल्स अंदर वाली साइड पे हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर फिर कैसे बने सेल मेम्ब्रेन की, कि 2 लेयर्स हैं आपके पास फॉस्फोलिपिड्स की जो कि सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। आउटर साइड के ऊपर हेड्स पड़े होते हैं और अंदर वाली साइड पे टेल्स बनी होती हैं। तो ये है बाइफॉस्फोलिपिड लेयर विद द हेड्स फेसिंग आउटसाइड and the tails are facing inside. History of cell membrane. By 1930s, experimental evidence showed that proteins were also a part of cell membrane. तो ये कहा गया कि सिर्फ फॉस्फोलिपिड नहीं होते हैं, प्रोटीन भी होती है, लेकिन फॉस्फोलिपिड को पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था। फिर कहा गया कि नहीं, प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो 1935 में जेम्स डैनियली एंड ह्यू डेवसन प्रपोज द सैंडविच मॉडल, a phospholipid bilayer between 2 layers of proteins with pores for molecules to travel through. अब उन्होंने ये कहा कि जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर आपको लाइट साइड पर नज़र आता है ना, लिपिड बायलेयर बनी हुई है, तो ये कहते हैं कि लिपिड बायलेयर जो है वो खुद प्रोटीन्स के बीच में सैंडविच है, कि मतलब बाहर की साइड पे प्रोटीन की लेयर है और अंदर वाली साइड पे फॉस्फोलिपिड बायलेयर बनी है, और इन लेयर्स के बीच में ब्रेक्स होंगे जो कि एक्वास्पोर बनाएंगे और इनके थ्रू मटेरियल्स आगे पीछे जा सकते हैं। तो आप राइट साइड पे देखें कि आउटर साइड पे फॉस्फोलिपिड बायलेयर के हमारे पास प्रोटीन की लेयर पड़ी हुई है, और प्रोटीन की दोनों लेयर्स के बीच में फॉस्फोलिपिड बायलेयर पड़ी हुई है जिसके हेड्स बाहर की साइड पे फेस कर रहे हैं और अंदर की साइड पे क्या हैं, टेल्स हैं। Stronger electron microscope showed that the cell membrane was not covered in protein, rather had protein embedded in it. इस वजह से ये जो मॉडल्स जो जेम्स डेलियली और ह्यू डेवसन ने कहा था, फिर इस सैंडविच मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। ये कहा गया कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह नहीं होती प्रोटीन पड़ी हुई, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड होंगे। प्रोटीन सैंडविच नहीं करती फॉस्फोलिपिड बायलेयर को, बल्कि प्रोटीन खुद फॉस्फोलिपिड बायलेयर में एम्बेडेड पड़ी होती है। और इसके बाद फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया है, और ये मॉडल आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए ये सारा आपका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रिवाइज हो रहा है। तो इन 1972 एस.जे. सिंगर एंड गाथ निकलसन प्रेजेंटेड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच डिस्प्लेड द सेल मेम्ब्रेन एज एन इंटेग्रेशन, मतलब इंटेग्रेटेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स इनटू द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो अब राइट साइड पर देखिए आपको फॉस्फोलिपिड बायलेयर नज़र आ रही है, हेड्स फेस कर रहे हैं आउटसाइड, टेल्स इनसाइड पे फेस कर रही हैं, और प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं इसके अंदर, मतलब प्रोटीन सैंडविच नहीं कर रही जो डैनियली और डेवसन ने कहा, उस तरह नहीं हो रहा, बल्कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड हुई है प्रोटीन। सो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लफ्ज़ी मतलब से मुराद है कि फ्लूइड ऑलवेज मूविंग एंड चेंजिंग, मतलब ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर था, और मोज़ेक का मतलब है इसमें डिफरेंट पार्ट्स। मोज़ेक का मतलब पता है क्या होता है, जैसे का पजल, मोज़ेक का मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, मतलब जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है ना उसके अंदर प्रोटीन्स तैर रही होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। सो ये कहा गया कि सेल मेम्ब्रेन असल में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह का होता है, सैंडविच नहीं होता कि सैंडविच का जो ब्रेड होता है वो प्रोटीन बनाएगा और जो अंदर वाली चीज़ें होती हैं वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर बनाएगा, और सेल मेम्ब्रेन ऐसी है। सेल मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती है।